Hello friends, this is Praveen. Welcome to our YouTube channel. In today's lecture we are going to study the second mathematical tool which is called as parabola. पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा था, उसमें स्लोप इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला एंड अलग अलग केसेस में हमने अलग अलग ग्राफ भी ड्रॉ किए थे स्ट्रेट लाइन के। आज के लेक्चर में हम पैराबोला के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में कई बार हमको क्या होता है, ग्राफ ड्रॉ करना होता है और वो ग्राफ क्या होता है, पैराबोला आता है, बट हमको पता नहीं होता है कि वो ग्राफ पैराबोला है और वो ग्राफ ऐसा क्यों आया। तो आज के लेक्चर में हम पैराबोला के इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और साथ में डिफरेंट केसेस में ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, यानी पैराबोला का ग्राफ कैसा आएगा या शेप कैसा आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि पैराबोला होता क्या है। व्हेन x and y are related as y is equal to ax square plus bx plus c or x is equal to ay square plus by plus c where a is not equal to 0, then we get a special curve which is called as parabola. अगर हमको x और y के बीच कुछ ऐसा रिलेशन दिया है, y is equal to ax square plus bx plus c या x is equal to ay square plus by plus c, दोनों में से कोई भी फॉर्म में दिया है जहां पे a क्या है, x स्क्वायर या y स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो और 0 के बराबर नहीं हो, तो हमको एक स्पेशल कर्व मिलेगा इन दोनों इक्वेशन के लिए जिसको हम क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे। तो पैराबोला होता क्या है, अगर x और y के बीच रिलेशन हमको इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक फॉर्म में दिया हो जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं हो, तो हमको एक स्पेशल कर्व मिलेगा विच इज कॉल्ड एज पैराबोला, जहां पे a, b और c तीनों क्या है, कांस्टेंट्स हैं। अब हम ये दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में जीरो कर सकते हैं, बट a कैन नॉट बी जीरो, आपको याद रखना है। अगर a जीरो हो जाएगा देन बोथ इक्वेशंस विल रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन, तब ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे या लीनियर फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। एज लॉन्ग एज a इज इक्वल टू 0 दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स क्वाड्रेटिक फंक्शन। जब तक a की वैल्यू 0 ना हो तब तक ये जो है, ये दोनों इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड विच इज द सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक फंक्शन, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर या x इज इक्वल टू ay स्क्वायर, ये दोनों क्या है, सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हमको दोनों b और c दोनों को 0 करना पड़ेगा या 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, अगर इन दोनों इक्वेशंस में अगर हम b और c की वैल्यू क्या करें, 0 कर दे, तो 0 करने पे हमको ये दो टाइप का इक्वेशंस मिलेगा, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर या x इज इक्वल टू ay स्क्वायर विच रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो ये दोनों क्या करते हैं, सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर द पैराबोला इन द डिफरेंट केसेस, चाहे इस फॉर्म में दिया हो या इस फॉर्म में दिया हो या किसी अदर फॉर्म में दिया हो। a की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो हमको जो भी कर्व या ग्राफ मिलेगा वो पैराबोलिक मिलेगा, और अलग अलग कंडीशन में पैराबोला का जो ग्राफ होता है वो अलग अलग ओरिएंटेशन के साथ मिलता है, यानी कि उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको ग्राफ पेपर पे तो नहीं बता रहा हूँ बिकॉज इसको ड्रॉ करने के लिए हमको ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ती है जिसमें हम x और y एक्सिस बनाते हैं एंड साथ में 4 कोऑर्डिनेट्स रहेगा। अब जो हमको पैराबोला के लिए कर्व मिलेगा वो इस ऐसे टाइप का हो सकता है, या ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में हो सकता है, या इधर साइड में हो सकता है इस तरीके से, या तो डाउन साइड में हो सकता है। तो ये जो कर्व पैराबोला का मिलता है कुछ इस तरीके से मिलता है। अच्छा, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये चारों में ये जो पॉइंट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज वर्टेक्स, इसको हम पैराबोला का वर्टेक्स बोलते हैं। बट ये ऐसे ही हम ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, उसके लिए हमको बाकायदे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा, यानी कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा जिसमें हमको इसका ओरिजिन बताना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि क्या ये पैराबोला एक्स या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं, या किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, और इसका ये जो ओपनिंग है ये ऊपर साइड में है या डाउन साइड में है, राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, ये बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग केसेस डिस्कस करना पड़ेगा। सो आइए देखते हैं कि इसके अलग अलग केसेस में हमको पैराबोला का ग्राफ कैसा मिलेगा, इस तरीके का मिलेगा या इस तरीके का मिलने वाला है, या इस तरीके से मिलेगा या इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस को डिस्कस करना पड़ेगा। सो लेट्स डिस्कस द डिफरेंट केसेस। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं केस नंबर 1 क्या है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या होगा, व्हेन बोथ b इक्वल्स टू 0 and c equals to 0,
then we get either y is equal to ax square और x is equal to a y स्क्वायर, इस टाइप का मिलेगा। दोनों में से कोई एक मिल सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में हमको जो पैराबोला मिलेगा वो पैराबोला क्या होगा बच्चों, वो पैराबोला x या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा एंड विल पास थ्रू द ओरिजिन। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन both b equals to 0 and c equals to 0 then either y is equal to ax square के फॉर्म में मिलेगा अगर हमने पहले वाले इक्वेशन में रखा, दूसरे वाले इक्वेशन में रखेंगे तो x is equal to ay square मिलेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, therefore the parabola will be symmetrical either about x axis और about y axis, या तो x axis के अबाउट सिमेट्रिकल होगा या y axis के अबाउट सिमेट्रिकल होगा एंड इट्स वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स कहां पे लाई करेगा, एंड इट्स वर्टेक्स will lie at the origin of xy coordinate, xy coordinate axis, xy coordinate axis के ओरिजिन पे लाई करेगा। तो पहला केस क्या है, दोनों अगर b और c 0 हो जाएंगे तो क्या होगा, हमको या तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर मिलेगा अगर हमने पहले इक्वेशन में b और c को 0 रखा, या दूसरा जो इक्वेशन था उसमें अगर b और c को 0 रखा तो हमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू a y स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा। और ऐसे केस में जो पैराबोला मिलेगा या तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा या तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा और उसका जो वर्टेक्स होगा वो x y कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पे लाई करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो यहाँ पे दो टर्म b0 होने का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। b0 का मतलब होता है व्हेन b इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स पैराबोला is symmetrical about x और y एक्सिस, x या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। b इक्वल्स टू 0 होने का मतलब है, b 0 होने का मतलब है कि जो पैराबोला है वो x या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। एंड c 0 होने का क्या मतलब है, c 0 होने का मतलब है पैराबोला is passing through origin। अगर खाली c0 है, अगर b इक्वल्स टू खाली 0 है, अगर खाली b इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब जो पैराबोला है वो क्या है, x या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। लेकिन उसका ओरिजिन कहां पे लाई करेगा, वो डिपेंड करेगा c पे। अगर b 0 नहीं है, खाली c 0 है तो इसका मतलब क्या है, जो पैराबोला है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, पैराबोला का कोई भी पॉइंट ओरिजिन से पास कर सकता है या ओरिजिन पे लाई करेगा। ठीक है, अगर दोनों 0 है तो इसका मतलब है कि पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट x और y एक्सिस विथ इट्स वर्टेक्स लाइंग एट द ओरिजिन। तब उसका जो ओरिजिन है वो कहां पे लाई करेगा, वर्टेक्स पे। तब उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे लाई करेगा और जो पैराबोला होगा वो x या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ये दोनों केसेस। तो आइए हम दोनों केसेस के लिए अलग अलग ग्राफ डिस्कस करते हैं। इसमें भी दो, अगर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर लिया और x इज इक्वल टू ay स्क्वायर लिया। ठीक है, तो केस नंबर 1 का पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। व्हेन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर। तो फ्रेंड्स एक चीज याद रखना है
कि ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, वो यहाँ पे इक्वेशन से पता चलेगा। जिसका पावर 1 है उसके अबाउट क्या होगा, जिसका पावर 1 इस फॉर्म में दिया होना चाहिए। पहली चीज, जो पैराबोला का इक्वेशन है वो इस फॉर्म में दिया होना चाहिए या इस फॉर्म में दिया होना चाहिए, तभी क्या होगा, जो पैराबोला होगा वो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। लेकिन किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा वो डिपेंड करेगा कि दोनों वेरिएबल में से एक्स या वाई में से किसका पावर 1 है। तो वाई का पावर 1 है, तो इसका मतलब जो पैराबोला होगा वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर देन पैराबोला इज सिमेट्रिकल, parabola is symmetrical about y-axis. Parabola is symmetrical about y-axis with its vertex at the origin. दूसरी चीज, पैराबोला का जो ओरिएंटेशन है वो कहां पे रहेगा। पैराबोला का ओरिएंटेशन डिपेंड करेगा साइन ऑफ ए पे, ए का साइन प्लस है या माइनस है। तो एक चीज याद रख लेना कि पैराबोला का ओरिएंटेशन क्या होगा, ओरिएंटेशन ऑफ पैराबोला डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ ए के साइन पे डिपेंड करेगा। अगर ए क्या है, इफ ए इज पॉजिटिव देन पैराबोला इज ओपन अप, यानी पैराबोला का जो ओपनिंग है वो ऊपर साइड में रहेगा, जिसको हम कॉनकेव पार्ट बोलेंगे, ठीक है। एंड अगर हमने यहां पे एक चीज ले लिया, इफ A is negative then parabola is open down, तो जो पैराबोला का ओपनिंग होगा वो नीचे साइड में होगा। अब ग्राफ से इसको देख लेते हैं, आइए इसका ग्राफ देख लेते हैं। मैंने क्या बताया, अगर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर दिया है तो पैराबोला कैसा रहेगा, पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस विद इट्स वर्टेक्स लाइंग एट द ओरिजिन। लेकिन जो पैराबोला का ओरिएंटेशन है वो डिपेंड करेगा वेदर a इज पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, ये पहला केस हमने ले लिया, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब मैंने क्या बताया कि अगर अपने को x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कुछ ऐसा दिया है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर दिया है, तो पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। एंड दूसरा क्या दिया हो अपने को, a इज पॉजिटिव, a क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है, तो जो भी पैराबोला मिलेगा वो अपने को सिमेट्रिकल मिलेगा, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। इस तरीके से अपने को क्या मिलेगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल मिलेगा, जिसका वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है। और इसका जो ओपनिंग है वो ऊपर साइड में, अप साइड में, जिसको हम कॉनकेव पार्ट भी बोलते हैं, विथ इट्स कॉनकेव पार्ट अप, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर एंड a इज पॉजिटिव, देन द पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस एंड a इज पॉजिटिव, सो इट्स ओपनिंग इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरा, अगर हमको क्या दिया है, इक्वेशन सेम दिया है बट y इज इक्वल टू ax स्क्वायर दिया है, बट अपने को यहाँ पे क्या दिया है, a की वैल्यू नेगेटिव दिया है, ये x हो गया, ये y हो गया, तो अपने को जो पैराबोला मिलेगा वो y एक्सिस के अबाउट तो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, बट क्या होगा, ओपनिंग डाउन साइड में होगा, तो पैराबोला का शेप ऐसा मिलेगा अपने को इस तरीके से, ये 0,0 हो गया। तो वर्टेक्स विल लाई एट द ओरिजिन, पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव y एक्सिस। पॉजिटिव y एक्सिस के अबाउट कब होगा, जब a पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव y एक्सिस के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिकल कब होगा, जब a नेगेटिव होगा, और साथ में हमको पैराबोला का इक्वेशन ये दिया है। तो ग्राफ अपने को हमेशा ऐसा मिलने वाला है, आप याद रखना। तो मैंने क्या बताया कि व्हेन बोथ b एंड c आर इज इक्वल टू 0 देन आइदर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर और x इज इक्वल टू ay स्क्वायर, ठीक है।
और मैंने क्या बताया कि जो पैराबोला होगा वो या तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा या तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा विद इट्स वर्टेक्स लाइंग एट द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, मैंने पहला केस ले लिया, अगर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर दिया है इसमें दो ग्राफ मिलेगा। पहली चीज जो पैराबोला होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा क्योंकि y का पावर 1 है तो ये उसके अबाउट ही सिमेट्रिकल रहने वाला है। दूसरी चीज पैराबोला का ये जो ओपनिंग पार्ट है ये पॉजिटिव y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा या नेगेटिव y एक्सिस के अबाउट, दैट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ a। अगर a पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा और अगर a नेगेटिव है देन ये नेगेटिव y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेके डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या होगा, अगर अपने को ये दिया है व्हेन x इज इक्वल टू a y स्क्वायर दिया है देन पैराबोला इज सिमेट्रिकल, ये वाला हमने ले लिया, ये वाला इक्वेशन ले लिया, देन पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। x का पावर 1 है तो ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, अबाउट x एक्सिस। और ओरिजिन कहां पे लाई करेगा, बिकॉज c 0 और b भी 0 है एंड इसका वर्टेक्स कहां पे लाई करेगा, एंड वर्टेक्स लाई एट ओरिजिन, वर्टेक्स लाइज एट ओरिजिन। वर्टेक्स कहां पे लाई करेगा, ओरिजिन पे लाई करेगा। तो इसमें भी दो केसेस आ जाएंगे। तो पहला केस हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें भी a अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये अपना कोऑर्डिनेट हो गया ओरिजिन का, तो किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो अगर हमने पहला केस ले लिया, पहला केस क्या है, x इज इक्वल टू a y स्क्वायर और a क्या है, एंड a इज पॉजिटिव, a को हमने पॉजिटिव ले लिया, तो जो पैराबोला होगा वो पॉजिटिव x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा अपने को। और दूसरा क्या हो जाएगा, अगर अपने को y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर दिया है, x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर एंड a की वैल्यू क्या दिया है, a इज नेगेटिव, a क्या है, पॉजिटिव नहीं है। तो जो पैराबोला होगा वो नेगेटिव, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ठीक है। तो पैराबोला क्या होगा, नेगेटिव x एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा एंड वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेगा, ओरिजिन पे लाई करेगा। इस तरीके से ग्राफ आएगा। तो ये दो इक्वेशंस के लिए हमको 4 पैराबोला मिल गया। अगर ये इसके लिए 2 और इसके लिए 2, इसके लिए क्या होगा, पैराबोला विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, अगर a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, a नेगेटिव है तो नेगेटिव y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। दूसरा x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर के लिए हमने पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो अगर x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर है और a पॉजिटिव है तो ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल, क्योंकि x का पावर 1 है तो जिसका पावर 1 रहेगा उसके अबाउट ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो हमको ग्राफ कैसा मिल जाएगा, सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस। अगर x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर दिया बट a क्या है, नेगेटिव है, देन ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव x एक्सिस। इसमें पॉजिटिव x एक्सिस के अबाउट, इसमें नेगेटिव x एक्सिस के अबाउट होगा। और साथ में इन चारों केसेस में जो वर्टेक्स होगा पैराबोला का, दैट विल लाई एट द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ऑलराइट, तो आइए अब नेक्स्ट केस देखते हैं। तो केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स। केस नंबर 2 क्या है, व्हेन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी दिया हो, या x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस सी दिया हो, वेयर b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, देन पैराबोला will be symmetrical about y और x axis with
origin lying with vertex lying at the axis not on origin। देखो भाई, एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये क्या है, थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म है ax स्क्वायर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर या x इज इक्वल टू ay स्क्वायर का। इसमें क्या है, c जीरो नहीं हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर c जीरो नहीं होगा तो जो ओरिजिन होगा, जो वर्टेक्स होगा पैराबोला का, वो ओरिजिन पे लाई नहीं करने वाला है। लेकिन b जीरो है तो इसका मतलब जो पैराबोला है वो सिमेट्रिकल तो होने वाला है, x या y एक्सिस या y या x एक्सिस के अबाउट। लेकिन जो पैराबोला का ओरिजिन है, पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा, बल्कि एक्स या वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा। बट किस पॉइंट पे लाई करेगा वो अलग अलग केसेस है। जैसे मैं बात कर लेता हूं, सपोज यहां पे कि y इज इक्वल टू, पहला केस व्हेन, इसका पहला पार्ट देख लेते हैं, व्हेन a इज इक्वल टू 0। सपोज इसमें व्हेन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी दिया है एंड दोनों पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है, c इज ऑल्सो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव और c भी पॉजिटिव। ठीक है, a इज पॉजिटिव एंड c इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, b जीरो है तो इसका मतलब पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, क्योंकि y का पावर 1 है। तो पैराबोला का ग्राफ कैसा आएगा, ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अगर हम x रखते हैं इस फॉर्मूले में, x को 0 रखते हैं, तो x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। तो इसका मतलब जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 एंड c हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, c है। तो इसका मतलब पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस बट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। किस पॉइंट से पास कर रहा है, 0 और c से। तो इसका मतलब पैराबोला y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हुए भी इस तरीके से पास कर रहा है, c से पास कर रहा है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये c है। ठीक है, अगर हमने क्या किया होता, यही -c कर दिया होता, अगर ये -c करते तब कैसा आता ग्राफ, तब a पॉजिटिव है तो ओपनिंग जो होगा ऊपर ही साइड में रहेगा, बट -c किधर आएगा, इधर साइड में आएगा, 0, -c। तब जो पैराबोला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, y एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिकल होगा, बट कहां से पास करेगा, 0 -c से पास करेगा। अगर नेक्स्ट केस देख लेते हैं, नेक्स्ट केस, अगर a क्या होता, a हमारा नेगेटिव होता बट c पॉजिटिव होता, तो a नेगेटिव होने का मतलब क्या है, सॉरी, अगर दोनों नेगेटिव हो जाते, तो क्या होता, अगर a भी नेगेटिव हम ले ले, a इज नेगेटिव एंड c इज नेगेटिव, तब कैसा ग्राफ मिलेगा अपने को, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, बट इसका ओपनिंग किधर साइड में रहेगा, डाउन साइड में रहेगा। और फिर ये c भी क्या लिया है हमने, नेगेटिव लिया है, तो -c यहाँ पे आएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 -c। और ग्राफ इस जो पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट व्हाट, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, बट किस y एक्सिस, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव साइड में, क्योंकि एक है माइनस है, जो ओपनिंग होगा वो डाउन साइड में होगा। क्या ओरिजिन से पास करेगा, नहीं पास करेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लिया है, तो जो पैराबोला है वो इस पॉइंट से पास करेगा, -0 -c से पास करेगा, इस तरीके से आएगा। और अगर यहीं पे हमने क्या किया, यहीं पे हमने a को नेगेटिव रखा बट c को क्या किया, पॉजिटिव कर लिया, a को नेगेटिव किया बट c को क्या कर लिया, पॉजिटिव कर लिया, देन इस केस में हमको पैराबोला कैसा मिलने वाला है, a नेगेटिव मतलब पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव x एक्सिस, c 0 नहीं है तो वर्टेक्स विल नॉट लाई एट द ओरिजिन, c क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो पैराबोला है वो यहाँ से पास करेगा, 0, c से पास करेगा। लेकिन ओपनिंग किधर साइड में होगा, a इज नेगेटिव, सो ओपनिंग विल बी इन डाउन साइड, सो पैराबोला का शेप कुछ इस तरीके से मिलेगा।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सारे केसेस हो गए जब हमने क्या किया, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस सी या x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में लेंगे। सेम वैसा ही केस क्या होगा, x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में होगा, यानी कि ग्राफ हमारा क्या होगा, प्लस सी होगा तो यहाँ से पास करेगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, अगर ये प्लस सी होगा तो यहाँ से ऐसे पास करेगा, माइनस सी होगा तो ऐसे पास करेगा, ठीक है। और अगर a माइनस है बट c क्या है, प्लस है, तो ऐसा पैराबोला यहां से पास करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग केसेस हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो ये केस नंबर 2 था। पहले केस में हमने b और c दोनों को 0 किया था। केस नंबर 2 में हमने क्या किया, खाली b को 0 किया, c को 0 नहीं किया। केस नंबर 3 में क्या करेंगे, हम c को 0 करेंगे बट b को 0 नहीं करेंगे। ऑलराइट, केस नंबर 3 में हम क्या करेंगे, c को 0 करेंगे बट b को 0 नहीं करेंगे। केस नंबर 3, when y इज इक्वल टू, मैं x वाला नहीं, बस y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला ही डिस्कस कर रहा हूं। सेम तरीके से इसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो अंडरस्टूड रहेगा। व्हेन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स वेयर c इज इक्वल टू 0, तो b 0 नहीं है, इसका मतलब ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिकल या पैराबोला इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट x और y एक्सिस, ठीक है। एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा। c को हमने क्या किया है, 0 रखा है, तो इसका मतलब जो पैराबोला है उसका वर्टेक्स तो ओरिजिन पे नहीं रहेगा, उसका वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन पे नहीं रहेगा, लेकिन पैराबोला कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। व्हेन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx where c is not equal to 0, then parabola is not symmetrical अब हमने ये वाला लिया है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं हुआ, इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, बट it passes through, is not symmetrical about y axis, and it passes through origin। या हम ये बोल सकते हैं कि पैराबोला का एक पॉइंट ओरिजिन पे लाई करेगा, यानी कि पैराबोला का एक जो पॉइंट है जिससे वो पास करेगा वो ओरिजिन पे लाई करेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स रखा हमने और c इज इक्वल टू 0 हमने रख लिया है। तो अगर सपोज हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 0 ले लिया, लेट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 रख दिया, तुमको क्या मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। देयरफॉर अगर हमने क्या किया, x को कॉमन कर लिया, तुमको क्या मिलेगा, x प्लस बी मिल जाएगा, सॉरी ax प्लस बी मिलेगा, and this is equal to 0. Therefore either x is equal to 0 और x is equal to क्या मिलेगा अपने को, माइनस बी बाई ए मिलेगा। अगर हमने इसको 0 किया तो ax प्लस बी बराबर 0, देन x is equal to माइनस बी बाई ए। अगर हमने क्या किया, x की वैल्यू एट x is equal to माइनस बी बाई 2a रखा, देन y की वैल्यू क्या मिलेगी, सबसे मिनिमम मिलेगी, देन y मिनिमम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इट इज माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, which is the coordinate of vertex, तो इसका मतलब जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, माइनस बी बाई 2a होगा और माइनस बी स्क्वायर बाई 4a होगा। तो अगर इसको हमको क्या करना हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो जो भी पैराबोला होगा, एक चीज़ तो हमको पता है कि पैराबोला का कोई ना कोई पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ओरिजिन पे लाई करेगा, इस तरीके से पास करेगा,
जैसा कि मैंने बताया c क्या है 0 है, तो पैराबोला का वर्टेक्स तो नहीं लाई करेगा, बिकॉज ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ही नहीं, तो वर्टेक्स वहां पे पहुंचेगा कैसे। दूसरा मैंने बताया कि अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ओपनिंग ऊपर साइड में रहेगा या नीचे साइड में, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, ऊपर साइड में। अगर ये -ax² होता तो डाउन साइड में होता, तो ओपनिंग विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर साइड में रहेगा। बट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, ये भी माइनस, x भी माइनस है, तो ये x का वैल्यू क्या हो गया, इट इज -b/2a, और y का वैल्यू क्या हो गया, इट इज y का जो वैल्यू है इट इज -b²/4a है। तो पैराबोला किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, x इक्वल्स टू -b/2a के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। अब होता क्या है फ्रेंड्स कि हमको इसका अलग अलग पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, तो x की एक या दो वैल्यू लेंगे और उस पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल के इसके अलग अलग पॉइंट्स हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, ग्राफ ऑफ पैराबोला मिल जाएगा। तो हम न्यूमेरिकल में कैसे करना है वो हम लोग देख लेंगे भाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 3, व्हेन y इज इक्वल टू ax² प्लस bx एंड c इज नॉट इक्वल टू 0। ओपनिंग जो ग्राफ जो ओरिएंटेशन होगा पैराबोला का, दैट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ a, वेदर द a इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ a इज पॉजिटिव देन पैराबोला इज ओपन अप, व्हेन a इज नेगेटिव देन पैराबोला इज ओपन डाउन। तो ओपनिंग जो होगा नीचे साइड में होगा, ठीक है। अब केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 में क्या होगा, केस नंबर 4 में अगर b भी 0 नहीं हो और c भी 0 नहीं हो, ठीक है। चलिए केस नंबर 4 लेते हैं। केस नंबर 4 क्या है, व्हेन y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, दैट इज neither b इज इक्वल टू 0 नॉर c इज इक्वल टू 0, दोनों 0 नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हमको जो भी पैराबोला मिलेगा, पहली चीज वो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा क्योंकि b 0 नहीं है। दूसरा चीज c भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो पैराबोला है वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। पहली चीज ओरिजिन पे तो वर्टेक्स लाई नहीं करेगा। दूसरा चीज कोई ना कोई पॉइंट जो पैराबोला का ओरिजिन से पास करता था वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, किसी अदर पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम कैसे कैसे डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, और a अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ इज ओपन अप, ठीक है, ओपनिंग ऊपर साइड में होगा। अगर a क्या है, नेगेटिव है, देन पैराबोला इज ओपन डाउन, है ना, ओपनिंग जो होगा वो डाउन साइड में होगा। तीसरा चीज क्या करेंगे हम, तीसरा चीज अपने को ये करना पड़ेगा, हमको वर्टेक्स का क्या निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा टू फाइंड वर्टेक्स, या टू फाइंड द पोजीशन ऑफ वर्टेक्स we substitute x equals to -b/2a किसमें, in the given equation, and find the corresponding value of y। ठीक है, तो जो हमको कोऑर्डिनेट मिलेगा x एंड y विल बी पोजीशन ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। तो एक्स वाई क्या होगा, पोजीशन ऑफ वर्टेक्स मिल जाएगा। इसके बाद चौथा काम क्या करना है, फॉर 2 और या फाइंड 2 और 3 सेट्स ऑफ x, y एंड ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। 2 या 3 पॉइंट्स हम क्या करेंगे, ले लेंगे x और y का, और उसको लेके हम क्या करेंगे, पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम इसको न्यूमेरिकल कुछ या कोई बहुत 2-3 सम्स ले लेते हैं, क्वेश्चंस लेके देखते हैं कि कैसे पैराबोला ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, प्लॉट ए ग्राफ फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू -x² प्लस 4x - 1। इसके लिए क्या करना है, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है।
तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए इज -1, बी इज +4 एंड सी इज -1। तो सी से ये पता चलेगा कि जो पैराबोला है वो ओरिजिन से पास नहीं करने वाला है ना, कोई भी पॉइंट पैराबोला का ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा। दूसरा चीज़ ए क्या है, बी क्या है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब जो पैराबोला है वो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा। और ए का मतलब ग्राफ क्या होगा, ए इज नेगेटिव, तो ग्राफ विल बी ओपन डाउन, है ना। तो इससे क्या मतलब है, इसका मतलब है पैराबोला इज ओपन डाउन, है ना, जो ओपनिंग रहेगा वो नीचे साइड में। इसका मतलब पैराबोला इज नॉट सिमेट्रिकल एंड, है ना, एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल ना होगा। एंड यहाँ से क्या होगा, सी का मतलब विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ये चीज़ें अपने को याद रखनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया वो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमको वर्टेक्स निकालना है ना, पोजीशन ऑफ वर्टेक्स। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू, सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू, या टेकिंग x इज इक्वल टू -b/2a विल गेट व्हाट, ये हो जाएगा -b कितना है, 4 है, और अपॉन 2, a इज व्हाट, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -4 अपॉन -2 दैट इज इक्वल टू 2। अब ये x की वैल्यू 2 का करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन वी गेट व्हाट, चलो रख देते हैं, क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 -1, तो ये हो जाएगा -4, 4 2 ज़ा 8 -1, तो कितना हो गया, 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब जो वर्टेक्स है उसका पोजीशन कहाँ पे होगा, कहाँ पे हो जाएगा, 2,3 पे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये सपोज हमने 1 ले लिया और ये 2 ले लिया, और ये 1 2 3 कुछ ऐसा ले लिया, ठीक है। तो 2,3 यहाँ पे आएगा, ये x इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो पैराबोला x इक्वल्स टू 2 के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये 2,3 हो गया। अब पैराबोला कहाँ कहाँ से पास कर रहा है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x और y की डिफरेंट वैल्यू लेना पड़ेगा। तो एक टेबल बना लेंगे, एक टेबल बना के x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 वैल्यूज़ ले लेंगे। 2 वैल्यूज़ कौन कौन सा रहेगा वो चेक कर लेते हैं। एक तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अगर 1 रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं, तो ये -1 आ जाएगा, और ये +4 होगा, और ये -1, तो 4 - 2 हो जाएगा। 4 - 2 विल बी 2। तो एक हमको पैराबोला का पॉइंट मिल गया, कितना, 1,2। दूसरा क्या करेंगे हम, x के ये 2 के इधर साइड में 1 लिया, तो 2 के एक उधर साइड में पॉइंट लेना पड़ेगा। तो उधर साइड में जो पॉइंट लेंगे उसको हमने अज्यूम कर लिया क्या है, 3 है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या मिल जाएगा अपने को, 2 के उधर साइड में एक पॉइंट लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 के लिए कितना मिल जाएगा अपने को वैल्यू, यहाँ पे -9 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा अपने को वैल्यू, यहाँ पे भी 2 ही मिलने वाला है, ठीक है। -9 + 12 -1, तो 12 - 10 मिल जाएगा, दैट इज़ 2।
तो इसका मतलब पैराबोला जिन दो पॉइंट्स पे लाई करेगा वो कौन कौन सा हो जाएगा, 1 2। पैराबोला पे जो दो पॉइंट्स लाई करेंगे जो कि x इक्वल्स टू 2 के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे वो 1,2 और 3,2 होगा। तो आइए इससे मिलता जुलता हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ग्राफ क्या होगा, ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा, इसका एक पॉइंट इधर साइड में क्या हो जाएगा 1,2, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 1,2 यहाँ पे आएगा, और इसके अपोजिट साइड में जो कि इसका मिरर इमेज होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसका मिरर इमेज होगा। तो ये कितना आएगा 3,2 आ जाएगा। आप चाहो तो ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है ये भी फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। तो अगर आप यहीं पे क्या करते हो, x की वैल्यू 0 रख देते हो, अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, -1, ठीक है। तो इसका जो मिरर इमेज हो जाएगा वो क्या मिल जाएगा, ये 2 था और ये 0 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो इधर साइड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -1 ही रहेगा। तो अपने को पैराबोला इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ईजिली पैराबोला का कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले अपने को वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। वर्टेक्स निकालने के लिए अपने को क्या करना है, x की वैल्यू -b/2a लेना पड़ेगा, और -b/2 लेने पे जो भी वैल्यू x की आएगी उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो उससे अपने को वर्टेक्स का पोजीशन मिल जाएगा। फिर c से पता चलेगा कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं पास कर रहा है। साथ में फिर क्या करेंगे, हम पेयर्स निकाल लेंगे, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकाल लेंगे। इधर साइड का वैल्यू मिल जाएगा तो उसका मिरर इमेज उधर साइड का होगा पॉइंट, तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्लॉट द ग्राफ फॉर y = 10 + x - 2 द होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, y = 10 प्लस, और ये क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या मिलेगा, x² - 4x + 4, एंड देयरफॉर y = क्या मिल जाएगा, y = x² पहले लिख लेते हैं -4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 + 4 दैट इज 14। आइए अब क्या करेंगे, ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, a = 1, b = -4, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। ऑलराइट, अब इससे तो ये एक चीज़ पता हो जाएगा कि a की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा विल बी ओपन अप होगा। ओपनिंग क्या होगा, ऊपर साइड में होगा। b 0 नहीं है तो इसका मतलब पैराबोला इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, और c भी 0 नहीं है तो इसका मतलब पैराबोला इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या करना है, अपने को सबसे पहला काम करना है कि x की वैल्यू -b/2a लेना है। तो -b की वैल्यू -4 ऑलरेडी है अपॉन 2a, यानी 2 × 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो। सब्स्टिट्यूटिंग x = 2 in above equation, we get what, we get y = 10 प्लस x की जगह 2 रखेंगे होल स्क्वायर, यानी कि 10 आएगा। तो इसका मतलब जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे लाई करने वाला है, ये हमने ले लिया 1 2, ठीक है, 1 ले लिया और ये 2 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे सपोज क्या है, यहाँ पे हमने 10 ले लिया है, तो वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा 10 और 2 पे, ठीक है। तो इसका मतलब पैराबोला कुछ इस तरीके से आएगा, सॉरी, जो पैराबोला का ग्राफ होगा वो
x इक्वल्स टू 2 के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये 2,10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 है, दिस इज व्हाट 10, और प्लस ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है वो भी चेक कर लेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ एक्स एंड वाई लेना पड़ेगा। ये हमने ले लिया एक्स एंड वाई। ठीक है, तो 2 के इधर साइड में हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया, क्योंकि ये दिख रहा है कि y से पास करेगा। तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। x की वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, y मिल जाएगा 14। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है जिससे ये पास कर रहा है ये 0,14 है। करेक्ट है। तो इसका मिरर इमेज पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर साइड में होगा। y की वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, y की वैल्यू 14 रहेगा। अब ये आप एक चीज़ देख सकते हो कि हमने 2 के इधर कितना लिया, 0 लिया। इस 0 और 2 का डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। तो वही डिफरेंस इन दोनों के बीच भी होना चाहिए, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। यहाँ पे x की जो वैल्यू है आप देख रहे हो, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, और ये पॉइंट दोनों सिमेट्रिकल है इस लाइन के अबाउट। तो इसका मतलब ये जो 2 का जितना डिस्टेंस या ये पॉइंट का जितना डिस्टेंस इस लाइन से होगा वही डिस्टेंस क्या होगा, इस 0 का यहाँ से होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2 - 0, तो वही डिफरेंस यहाँ पे भी होना चाहिए, 2 ही आना चाहिए, यानी 4 - 2 करेंगे तभी होगा। तो ये पॉइंट क्या मिल जाएगा अपने को, मिरर इमेज पॉइंट 4 हो जाएगा। तो 0,14 का जो मिरर इमेज पॉइंट होगा वो 4,14 होगा, क्योंकि हाइट तो सेम रहेगा दोनों पॉइंट का। तो ये y कोऑर्डिनेट सेम होगा, बट x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 0 है, और इस लाइन, ये लाइन क्या है, x = 2 पे है, x = 2 पे है। तो इसका मतलब 2 और 0 के बीच का डिफरेंस 2 आएगा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है और ये लाइन के बीच का डिफरेंस भी सेम आना चाहिए। तो इसको अगर 4 रखेंगे, ये 2 है, तो 4 - 2 क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये दोनों पॉइंट 4, 0 का क्या होगा, मिरर इमेज होगा। 14 का मिरर इमेज क्या आएगा, 14 ही आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, प्लॉट द ग्राफ फॉर द इक्वेशन y = x² - 4x। इसके लिए क्या करना है, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे, a is 1 एंड b is equal to -4 एंड c is equal to 0 है। c is equal to 0 मतलब b तो 0 नहीं है, अगर b 0 होता तो पैराबोला जो होता वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता, और वर्टेक्स कहाँ पे लाई करता, ओरिजिन पे, क्योंकि c भी 0 है। बट b 0 नहीं है, c 0 है, इसका मतलब है कि वर्टेक्स तो ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा, बट पैराबोला विल पास थ्रू दी ओरिजिन, है ना। वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा, बट और a इज पॉजिटिव, a पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ओपनिंग होगा पैराबोला का वो क्या होगा, अपवर्ड साइड में होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले से ड्रॉ करके रखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है अपने को, सीधे सीधे x की वैल्यू -b/2a लेना है। तो -b कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा अपॉन 2 × 1, यानी x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब ये क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, सब्सटीट्यूटिंग x = 2 इन अबव इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन रख देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, y = अपने को मिल जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस क्या मिल जाएगा, 4 × 2 = 8 मिल जाएगा, तो यानी -4 मिल गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -4 है, तो वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेगा, 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, और ये 1 2 3 4, तो वर्टेक्स कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा 4th क्वाड्रेंट में, इस पॉइंट पे यहाँ पे वर्टेक्स होगा। दूसरी चीज़, पैराबोला कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो पैराबोला कहाँ पे सिमेट्रिकल है, ये क्या है, -4 है और ये 2 है, तो पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट x = 2, और कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे।
ये आ जाएगा पैराबोला का ग्राफ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक तो पॉइंट क्या हो जाएगा पैराबोला का, एक तो हो जाएगा x और y क्या आएगा, अगर x को 0 रखा तो y भी 0 मिल जाएगा, यहाँ से पास करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहाँ से पास करेगा, ये तो y कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहने वाला है, x कोऑर्डिनेट देखो 2 के पहले 0 है, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 और 0 के बीच का डिफरेंस 2 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 होना चाहिए, तो यानी यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, ये कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएगा। इस तरीके से हमको पैराबोला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया हमको पैराबोला का कर्व, इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। सेम तरीके से हम बहुत सारे कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर अपने को इक्वेशंस दिया हो। जैसे अपने को कुछ ऐसा इक्वेशन दिया है, सपोज y इज इक्वल टू 3x² + 4 दिया है, तो सीधी सी बात है कि जो भी कर्व अपने को मिलेगा वो क्या होगा, विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा क्योंकि b 0 है, तो ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा। कहाँ से पास करेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 0 रखना पड़ेगा, तो x 0 रखेंगे तो y 4 हो जाएगा। तो इसका हमारा पैराबोला कहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट 0,4 हो जाएगा, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मिलेगा। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। अगर ये माइनस रख देते तो फिर -4 यहाँ से पास करता है इस तरीके से। ठीक है, अगर ये माइनस होता और ये प्लस होता तो ये ओपनिंग क्या होता, डाउन साइड में होता, और अगर दोनों माइनस होते तो ओपनिंग डाउन साइड में होता और ये वर्टेक्स के नीचे, सॉरी ओरिजिन के नीचे वर्टेक्स लाई करता, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब आइए कुछ और कर्व देख लेते हैं, जैसे एलिप्स का कर्व क्या होता है, सर्कल का क्या होता है, हाइपरबोला का क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या होता है। इट्स ओके। तो आइए देखते हैं, अगर अपने को कर्व का इक्वेशन कुछ ऐसा मिला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का दिया, x² + y² = a², या x² / a² + y² / a² = 1, इस टाइप का दिया है, तो जो भी कर्व मिलेगा वो एक सर्कल होगा जिसका सेंटर xy कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पे लाई करेगा और a क्या होगा, उस सर्कल का रेडियस होगा। तो अपने को जब भी इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो वो एक सर्कल का इक्वेशन है और उसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से मिलेगा, और इस सर्कल का जो ओरिजिन है वो सर्कल का जो सेंटर है वो इस xy कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पे लाई करेगा और इसका रेडियस क्या होगा, a होगा। अगर यहीं पे हमने क्या किया, एक चेंज कर दिया, यहाँ पे a² ले लिया, यहाँ पे b² ले लिया, तो हमको जो भी कर्व का इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा, इलिप्स होगा, और उसका शेप कैसा होगा, एलिप्टिकल फॉर्म में होगा। तो इलिप्स में क्या होता है, ये वाला साइड जो होता है वो लंबा होता है और ये छोटा होता है। तो ये जो बड़ा रेडियस है, ये बड़े रेडियस को हम क्या बोलते हैं, ये इसमें 2 एक्सिस मिलता है, एक बड़ा एक्सिस, दूसरा छोटा एक्सिस होता है। तो बड़े वाले एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलते हैं जिसका लेंथ 2a होता है, छोटे वाले एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस बोलते हैं, जो y डायरेक्शन में होता है जिसका लेंथ क्या होता है, 2b होता है। ठीक है, तो मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b। अगर सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाले तो सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू a, और सेंटर से ये जो नियरेस्ट पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस होगा वो b के बराबर होगा। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स सर्कल और पैराबोला के बारे में, जो कि एकदम सिमिलर है, खाली इसमें क्या है, y² अपॉन, ये दोनों में a² होता है, इसमें a² और b² होता है, x² अपॉन a² + y² अपॉन b² = 1 होगा। तो ये तो क्या होगा, पूरा सर्कल के फॉर्म में होगा, लेकिन जैसे यहाँ पे ये दोनों चेंज हो जाएंगे तो ये ओवल शेप में हो जाएगा। कभी कभी वर्टिकल एक्सिस मेजर एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, माइनर होता है, और डिपेंड करता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आगे देख लेते हैं, एक दो और इक्वेशन आता है जिसके लिए कर्व क्या होता है, लीनियर नहीं होता है, बल्कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कर्व्ड फॉर्म में मिलेगा ग्राफ। जैसे अगर अपने को क्या दिया, इफ x and y are related as xy is equal to k दे दिया है, then a special curve is obtained
कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। और इसका जो ग्राफ आएगा वो किस तरीके का रहेगा? ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ग्राफ इस तरीके से आएगा, यानी दोनों को टच नहीं करेगा, ना तो एक्स एक्सिस को ना तो वाई एक्सिस को। और अगर अपने को इस तरीके से दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस एक्स, इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, या इस तरीके से दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज, ये किसका इक्वेशन है? दिस इज इक्वेशन ऑफ, दिस इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, है ना, दिस इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। और इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अगर हम x को 0 कर देते हैं देन y की वैल्यू 1 आएगा, तो इसका मतलब ये जो इसमें जो y को टच नहीं कर रहा था इसमें टच करते हुए फिर जाएगा और x एक्सिस के बिल्कुल पास से होता जाएगा, मिनिमम होगा लेकिन टच नहीं करेगा, यानी इसकी वैल्यू 0 के आसपास होगा लेकिन टच नहीं करेगा। तो अगर y एक्सिस को टच कर रहा है देन ये किसका? ये एक्सपोनेंशियल का होगा, और अगर नहीं टच कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हमने पैराबोला के बारे में डिस्कस किया, पैराबोला के डिफरेंट केसेस के बारे में, जब b 0 होगा या जब c 0 होगा या दोनों 0 होंगे तो पैराबोला का ओरिएंटेशन क्या होगा, उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करेगा या नहीं करेगा, पैराबोला y एक्सिस के अबाउट या x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा या नहीं होगा, पैराबोला ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा, ये सारे केसेस डिस्कस किए। और जब भी हमको क्या होगा, कोई भी इक्वेशन पैराबोला के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा तो उसका ग्राफ हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि आने वाले काइनेटिक्स या काइनेमेटिक्स के चैप्टर में या अगले मैकेनिक्स के चैप्टर में हमको काम आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में देखते रहिए मेरे वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।